बात कर लेते हैं। आप बताइए कौन सा शेयर आज किसी को अगर निवेश की शुरुआत करनी हो तो पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए और उसमें कितने रिटर्न की आप क्षमता देख रहे हैं? नहीं तो अभिषेक जी, आपको और सभी पैनलिस्ट को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आशा करता हूं कि पूरे साल आपका पोर्टफोलियो जगमगाए और बहुत सारी वृद्धि हो उसमें। तो अब देखिए, अब मैं रॉकेट शेयर तो नहीं बोलूंगा क्योंकि रॉकेट को फिर फट के नीचे भी गिरना पड़ता है, लेकिन हाँ, ये आपका चंद्रयान हो सकता है या फिर कोई सैटेलाइट हो सकता है जो आराम से आपको अच्छा और स्टेबल परफॉर्मेंस दे सकता है आगे जाके। इनफैक्ट आज की जितनी भी कंपनीज मैंने चॉइस की है, वो सारी की सारी फाइनेंशियल इंडस्ट्री से है और बीएफएसआई पे मैं बहुत बुलिश हूँ। तो मेरा पहला पिक रहेगा आज के दिन एक्सिस बैंक। ये काफी बाजार इस बैंक को इग्नोर कर रहा है और मुझे लगता है कि ये अगले साल में, ये अगले एक साल में मतलब 15 से लेके 25% तक आपको रिटर्न दिखा सकता है। इसके दो तीन कारण हैं। अभी जो हाल ही में रिजल्ट्स आए थे, काफी स्टेबल रिजल्ट्स है और मुझे लगता है कि ये रिजल्ट्स आगे चल कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी कंपेयर टू पीयर ग्रुप। मुझे तो पूरे सारे पांच जो बड़े बैंक्स हैं, पांचों ही अच्छे लगते हैं, लेकिन आप अगर इसको पीयर ग्रुप से कंपेयर करो तो वैल्यूएशन वाइज भी आपको आज ये 13-14 पी के आजू बाजू मिल रहा है, तो उसका भी एक कंफर्ट लेवल है। हाँ, सेबी का एक नोटिस आया था, वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को जो उन्होंने दिया था उसमें कोई प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स वगैरह लेके, मुझे लगता है कि वो सब छोटा मोटा कंसर्न रहेगा और आगे चल के ये सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो जो आज दाम है, मुझे लगता है कि आपको 1400 से लेके 1500 आराम से मिल सकता है अगले एक साल। ठीक है, अगले एक साल में 1400 के भाव आपको मिल सकते हैं और संभावित रिटर्न है 18% का। फिलहाल जो भाव है वो है 1175 रुपये का। तो आपके लिए बढ़िया एक रॉकेट शेयर, और रॉकेट शेयर नहीं, विवेक जी कह रहे हैं कि ये रॉकेट तो फट के गिरते हैं, ये चंद्रयान है। एक बार अपनी कक्षा में जाके स्थापित हो गए और वहाँ से फिर परिक्रमा करेंगे और आपको मुनाफे के दर्शन लगातार करवाते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स आपको देते रहेंगे। तो एक्सिस बैंक पहला शेयर हो गया, आपके पास लौटेंगे। आपने अपना पहला शेयर तो बता दिया और आपने क्लियर भी कर दिया था कि आपको फाइनेंशियल वाला स्पेस बहुत पसंद आ रहा है। एक्सिस बैंक से आपने शुरुआत किया। अब बताइए, एक तो बैंकिंग हो गया, निश्चित तौर पर कोई एनबीएफसी भी होगा, वो शेयर कौन सा आपके पोर्टफोलियो में? तो फाइनेंशियल में भी तीनों वैरायटी है। इनफैक्ट अभिषेक, आपने सही पकड़ा। और एक्सिस बैंक काफी लार्ज कैप हो गया था पहले वाला, और दूसरा आप इसको मैं लार्ज कैप में जोड़ूं क्या, लेकिन हाँ, आज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लार्ज कैप ही है। ये है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अब देखिए, ब्लैक रॉक से उनका टाई अप हो चुका है और अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले की बात है कि जो पेमेंट्स कॉर्पोरेशन है वहां से एग्रीगेटर का लाइसेंस भी इनको मिल गया है। रिलायंस का बैकिंग है कंपनी में। हाल मतलब बहुत ज्यादा पुराना शेयर नहीं है, समझ लीजिए 1.5-2 साल पुराना ही शेयर है ये। लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म में आपको अगले साल भर में ये 400 से 450 तक भी आपको दिखा सकता है, पॉसिबिलिटी है। आगे चल के क्या होने वाला है, जो ब्लैक रॉक टाई अप है, ये पहले तो एएमसी बिजनेस में घुसेंगे और मुझे लगता है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका फायदा सबसे ज्यादा उठाने वाले हैं। और जो जियो कस्टमर बेस है, मोबाइल जो का कस्टमर बेस है, वो एक इनके लिए रेडीली अवेलेबल मार्केट समझ लिए बेस। और उसके अलावा जो रिटेल, रिलायंस रिटेल है, आज जो बजाज फाइनेंस कर रहा है, बजाज फाइनेंस का वैल्यूएशन इसके मुकाबले बहुत ज्यादा है। आज जो बजाज फाइनेंस कर रहा है, ये हर रिलायंस डिजिटल स्टोर में आराम से रोल ओवर करते हुए आपको फ्यूचर में दिखेगा। तो बैकग्राउंड में काफी काम चल रहे हैं। मुझे लगता है कि एक सॉलिड स्टॉक हो सकता है विद डाउनसाइड मिनिमल और अपसाइड आपको अच्छा खासा मिल सकता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए इन्होंने जेवी कर लिया है, ब्लैक रॉक के साथ जेवी कंपनी बना ली है। और इसके अलावा एक और इनके लिए खबर आई थी कि आरबीआई से इनको ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के लिए भी अप्रूवल मिल गई है। तो कुछ कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आ रही है। अच्छा देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग केस है जियो फाइनेंशियल का। ये रिलायंस से ही अलग हुई ये कंपनी है। उसका भाव आया था 260 रुपये के आसपास, जहाँ तक मुझे याद है, और 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। और अभी अगर हम रियल बिजनेस की बात करें तो वो प्लान वाले स्टेज में है, अभी शुरू नहीं हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि रिलायंस की पेरेंटेज है, रिलायंस का कस्टमर बेस है रिटेल वाले और तमाम आम से उनके, तो निश्चित तौर पर पोटेंशियल ह्यूज है। एक साल के लिए 400 रुपये का, ये बहुत ही कह सकते हैं ना कि साधारण सा टारगेट आपको बता रहे हैं विवेक जी। ऐसा नहीं कि
कोई एग्रेसिव टारगेट हो ये 21% का ही रिटर्न पोटेंशियल, और अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो आगे ना जाने कौन सी पिक्चर ये दिखाएगा। तो दिवाली में एक और रॉकेट ये उड़ने के लिए तैयार है। आप इसको लपक लीजिए, पोर्टफोलियो में रख लीजिए इसको, ये आपके लिए सलाम। मेरे